तो हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के बेसिक्स को समझा था, फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना सीखा था। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट परसेंटेज के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन में वो परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। अगर वो परसेंटेज हमें याद रहेंगे तो क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक परसेंटेज को जान लेते हैं। 1 को हम 100% कहते हैं। ओके, ये कैसे आया? देखिए 1/1 इंटू 100 करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम लोग 1/2 को 50% कहते हैं। ये कैसे आया? देखिए 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50%। आप समझ रहे हैं? जितना भी फ्रैक्शन दिया हो, जैसा पिछले वीडियो में हमने समझा था कि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज कैसे, देखिए 1/2 फ्रैक्शन है, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह आपको करना है। देखिए थर्ड क्या हो जाएगा? 1/3 कितना हो जाएगा? 33.3%, या इसी को हम लोग 33/1/3 भी कहते हैं। ठीक है, 1/4 कितना हो जाएगा? ये देखिए ये 25% हो जाएगा। अब 5 की बात करते हैं। 1/5 कितना हो जाएगा? ये 20% हो जाएगा। और 1/6 कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 1/6 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 16.66%। ये याद रखना होता है। देखिए 1 आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, 1/2 आप याद कर लेंगे, 1/3 याद कर लेंगे, 1/4, 1/5, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको रटना है, याद करना, मेमोरी में आपके इसको संभाल के रखना। यही सब क्वेश्चन आएंगे। आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो 1/6 तक बात हो गया। तो देखिए 1/6 कितना था? ये था 16.66%। अगर 1/12 मैं पूछूं, इसी से देखिएगा, अब यहीं से खेल शुरू होता है। तो देखिए आपको ये नहीं लग रहा है कि 1/6 का ये आधा है? कैसे आधा है? देखिए 1/6 आधा कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो गया? 1/12 हो गया। तो यही तो यहाँ पूछा जा रहा है। तो अगर 1/6 का 1/12 आधा है तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये 16.66 का आधा हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये जो 16.66 है इसको हम लोग 16 सही 2/3 भी कहते हैं। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। देखिए 1/6 का मतलब है 16/2/3, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3। ओके, अब यहीं से बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। यहाँ से कुछ टर्म आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, तो आप इसको समझिएगा अच्छे से। तो 1/6 तक हम लोगों ने बात कर लिया। इसके पहले एक छोटा सा बात करते हैं। जैसे देखिए 1/5 कितना था? ये था 20%। तो कोई आपसे पूछे 2/5 कितना होगा, तो आप इजीली कह सकते हैं 40%। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2/5 1/5 का दोगुना है, तो 20% का भी तो ये दुगुना हो जाएगा ना। इसी तरह बात करते हैं, कोई पूछे 3/5 कितना होगा, अच्छा बताओ। तो देखिए 1/5 तो हमें पता था कि 20% है, तो इसी का तो ये इंटू 3 है, तो इसका ये कितना हो जाएगा? इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। इसी तरह आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। अब बात करते हैं फैमिली की। तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत ही सिंपल था। मैं आशा करता हूँ कि आपने हर एक चीज़ को अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं 7 की, 7 फैमिली की। तो देखिए 1/7 को हम लोग याद रखेंगे, कितना होता है? ये होता है 14.28%। ओके, तो 2/7 कितना हो जाएगा? इसी का दुगना हो जाएगा। ये देखिए 28.56 हो जाएगा। तो जितना आपसे पूछता जाए आप उसमें मल्टीप्लाई करते जाइएगा उतने का। अब देखिए कैसे पहचानते हैं। मान लीजिए आपको 14.28 दे दिया गया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि 7 की फैमिली है? ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा आप। तो देखिए कैसे पहचानते हैं इसमें। देखिए ये आप देख रहे हैं कि 7 से डिविजिबल है, जो 14 है
ये भी 7 से डिविजिबल है, और 28 है, ये भी 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब नीचे 7 आएगा। अब देखिए, ये आपको पहला चीज़ याद रखना है कि अगर 14.28 है तो ऊपर 1 आ जाता है, यानी 1/7 होता है। अगर ये दे दिया जाए आपको तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये दोनों टर्म 7 से डिविजिबल हैं। देखिए 7 4 जा 28 और 7 8 जा 57, तो आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि नीचे 7 आएगा। अब ऊपर क्या आएगा? तो देखिए ऊपर का कैसे पता करेंगे? ये देखिए 14 का कितने मल्टीपल है, तो देखिए 14 2 जा है, ओके, तो ऊपर आ जाएगा 2। सेम हम लोग एक करके देखते हैं। मान लीजिए कोई बोल दिया आपका 14.84% को फ्रैक्शन में बदलो, तो आप ऐसे करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप देखिए क्या होगा, 42 भी 7 से डिविजिबल है, 84 भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि नीचे 7 आएगा। अब देखिए 42, देखिए यहाँ पर क्या है, 42 था ना, तो 14 का कितना डिविजिबल है? तो देखिए 14 3 जा 42 होता है, ओके। तो देखिए यहाँ हमने क्या पूछा था, 42.84, तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये 7 आएगा। अब ये 42 14 का कितने मल्टीपल है? 3 मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा 3/7। तो ये आपको याद रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 8th की फैमिली। 8th की फैमिली क्या होती है? तो देखिए आपको एक चीज़ याद करना होगा, 1/8 बराबर होता है 12.5%। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग। देखिए होता है 12.5%, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको देखते हैं कि 3/8 कितना होगा। तो देखिए इसका 3 गुना है, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पहले याद करनी होगी, उसके बाद हम लोग ट्रिक समझते हैं। तो देखिए इन दोनों से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए अगर किसी भी परसेंटेज के लास्ट में 0.5 दिया हो तो नीचे में 8 आ जाना है, ये पक्की बात है। अब देखिए मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता 37.5% कितना है, तो आपने देखा कि 0.5 है लास्ट में, तो नीचे तो 8 आ गया। ऊपर क्या आएगा? ऊपर के लिए देखिए ये 12 का कितने टाइम्स लग रहा है आपको? देखिए 12 3 36 होता है, 3 के आसपास है, तो आसपास की वैल्यू देखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। तो ये दो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, 1/8 कितना होता है और 3/8 क्या होता है, और इसके ट्रिक को लिख लीजिएगा कि कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि 5/8 कितना होगा। 5/8 पहले देख लेते कितना होता है, 62.5%। अगर पूछता कि 62.5% कितना होता है तो कैसे आप जानेंगे? तो देखिए आपने बोला कि लास्ट में 0.5 है, इसका मतलब नीचे तो 8 आएगा ही। अब देखिए जो 62 दिख रहा है ये 12 के कितने मल्टीपल में है? तो देखिए 12 12 × 5 बराबर 60 होता है, तो इसी के आसपास है, तो कितना हो जाएगा 5/8, ओके। अब बात करते हैं 9 की फैमिली की। तो देखिए 1/9 कितना होता है, 11.11%। 2/9 कितना होता है, 22.22%। 3/9 कितना होता है, 33.33%। तो देखिए अगर कोई भी संख्या 2 बार रिपीटेड हो, ओके, तो नीचे 9 आ जाएगा। अब देखिए अगर 22 है तो आप देखिए 11 का कितने मल्टीपल में है, 2 मल्टीपल में है, तो ऊपर 2 हो जाएगा। अगर 33 इसी तरह इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 66.66% किसी ने पूछा कितना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये 11 का मल्टीपल में है और दोनों रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि नीचे 9 आएगा। अब देखिए 66 11 का कितना मल्टीपल है, 6 मल्टीपल है, तो ये 6/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ दूसरे फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 1/10। ये तो आप जानते हैं कि 10% होता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब बात करते हैं 1/11 की, तो ये होता है 9.09%। इसको आपको याद करना होगा। 2/11 कितना होता है, 18.18%। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है।
अब देखिए 3.11 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 27.27%। अगर बात करेंगे हम लोग 5/11 की तो ये हो जाएगा 40.45%। ओके, तो ये आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। तो ये था हमारा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट परसेंटेज जो कि हमेशा क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे, और 2-3 आपको याद करने होंगे जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आपको रटना है। देखिए 1/12 कितना होता है, ये होता है 8 सही 1/3, जो हमने शुरू में देखा था 1/6 का आधा। ओके, इसी तरह 1/13 कितना होगा, ये होता है 7.7%। सब कॉपी में लिखते जाइएगा आप। ओके, इसी तरह बात करेंगे 1/14 कितना होगा, 1/14 होता है 7.14%। ठीक है, 1/15 कितना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो ये होता है 6.666%, या फिर इसी को हम लोग 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को जाना कि कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज को मेजर करना सीखेंगे कि किसी भी अगर परसेंटेज हमें दिया कोई क्वेश्चन तो उसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।